बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के साइंस के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसके अंदर वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। मुंदरजा झैल में से कौन से मैट्रिक्स, कौन से कॉलम एक दूसरे के मसावी हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मसावी का कॉन्सेप्ट जो है वो देख लिया था। अब हम इसको देखेंगे कि इनमें से उसी मसावी के उसूल के मुताबिक कौन सा मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है। लेकिन इससे पहले कि हम इस चीज को देखें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट QS को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये तमाम वैल्यूज जो आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई हैं वो मैंने इधर इनको लिख दिया है। अब हमने ये देखना है कि इनमें से A B C D E F G H I और J, ये जो 3 3 6 3 9 और एक 10 जो कॉलम लिखे हुए हैं, 10 जो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा दूसरे के बराबर है। वो बराबरी वाला कॉन्सेप्ट आपने जेहन में रखना है जो मैंने आपको पहले बता दिया था। उसकी आपने वर्डिंग भी याद रखनी है ताकि शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आए तो फिर आप लिख सकें। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि कब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल होता है, फिर आपको वो दोनों कंडीशंस लिखनी पड़ेगी कि एक का ऑर्डर जब दूसरे के ऑर्डर के बराबर हो, एक के एलिमेंट दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर हो, तो तब वो बराबर समझे जाते हैं। लेकिन यहां पर आपने वो जो मैंने आपको एंड पे उसकी एक बुनियादी बात, असूल बताया था ना, बुनियादी बात बताई थी कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के उस वक्त इक्वल होता है जब वो हूबहू उसी तरह का हो। तो वो वहां से आप वो देखेंगे कि कौन सा एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है। अब ये देखें, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके अंदर एक मेंबर है, कितने, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही एलिमेंट है 3। अब इस तरह का और कोई यहां पर नहीं है मैट्रिक्स के जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो 3। सो ये A जो है ये इसका कोई भी इक्वल नहीं है, या A किसी के भी इक्वल नहीं है। अब ये दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स है B के अंदर है 3 और 5। अब ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना I वाला, इसको हम थोड़ा सा ये चूंकि सिंपलीफाई होने वाला है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन गया, 3 और 5। अब ये 3 और 5 है और ये भी 3 5 है, यानी हूबहू एक जैसे हैं। इसका पहला एलिमेंट अपने कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहले के बराबर है, इसका दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है। सो हम लिखेंगे यहां पर कि B जो है वो I के इक्वल है। B और I दोनों जो है वो क्या है, मसावी हैं। अब दूसरा आप देखें, दूसरा यहां पर कौन सा है, 5 और -2। अब देखेंगे 5 और -2 वाला कोई है इधर, कोई नहीं है, 5 और -2। सो ये C जो है ये किसी के भी बराबर नहीं है, या कोई भी C के बराबर नहीं है। अब D है 5 3, इसको हम देखेंगे कि ये किसी के बराबर है या नहीं है। ये भी किसी के बराबर नहीं है क्योंकि 5 3 की अरेंजमेंट वाला और कोई मैट्रिक्स नहीं है। इसको देखें E 4062, इसके नीचे ये H आ गया 4062, जो ये है वही ये है। सो हम लिख सकते हैं कि E जो है वो H के बराबर है। E और H क्या है, मसावी कॉलम है। जितने E में एलिमेंट है उतने ही H में है। अब इसको भी आप अगर सॉल्व करें ना, J भी थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। 2 और 2 4, 2 में से 2 0, 2 और 4 6 और 2 में से 0 2। J भी यूनिक जैसा है, 4062 406। सो E H के बराबर है और ये J के बराबर है, यानी ये तीनों मसावी हैं। E मसावी H मसावी J, ये तीनों मसावी हो गए, E H और J। F देखें, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये वाले मैट्रिक्स को ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। 3 में से 1 2 3 और 3 6, ये 2 6 और ये 2 6। अरेंजमेंट भी वही है, इसकी पहली रो के अंदर एक ही मेंबर है 2, इसकी दूसरी रो के अंदर एक ही एलिमेंट है 6, इसकी भी वही पोजीशन है, 2 ऊपर 6 नीचे सेकंड रो में। सो F जो है ये किसके इक्वल है, G के इक्वल है। इस तरह ये सारे मैट्रिक्स हमने जो जो इक्वल थे वो हमने निकाल दिए हैं। BI के इक्वल है, A किसी के इक्वल नहीं है, C और D भी किसी के इक्वल नहीं है। बाकी E H और J आपस में बराबर हैं और F जो है वो G के बराबर है। ये तरीकाकार होता है मसावी देखने का, सिंपल सा काम है, कोई ऐसी इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। जो मैट्रिक्स जिस तरह का वो है उसी तरह का कोई दूसरा होगा तो हम बोलेंगे कि वो बराबर है, अदरवाइज बराबर
नहीं है, लेकिन वो रूल आपने याद रखना है कि एक का पहले का रुकन इसके पहले रुकन के बराबर है, इसका दूसरा रुकन इसके दूसरे के बराबर है, ये तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के बराबर है, ये नीचे वाला चौथा उसके चौथे के बराबर, यानी इसका हर एलिमेंट अपने करेस्पॉन्डिंग मैंने आपको बताया था अपनी अपनी जगह पर, पहला पहले का करेस्पॉन्डिंग है, दूसरा दूसरे का करेस्पॉन्डिंग है, ये नीचे वाला तीसरा तीसरे का करेस्पॉन्डिंग है, ये इसका करेस्पॉन्डिंग है। सो ये बराबरी का उसूल है और इस तरह मैट्रिक्स जो है वो बराबर निकाल ले जाते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3, पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। a प्लस सी a प्लस 2b c माइनस 1 4d माइनस 6 ये किसके मसावी है, इक्वल है 0 माइनस 7 3 एंड 2d। ये आ गया। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ये जो ए बी सी और डी है ना, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अब उसने ये बोला है कि ये मैट्रिक्स, ये क्या है, इक्वल का साइन है, यानी मसावी का साइन है। वो कहता है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल हो, उसके कहने के मुताबिक कह रहा है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो हम पीछे इक्वलिटी का रूल पढ़कर आए हैं, असूल पढ़कर आए हैं कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के तभी इक्वल हो सकता है जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के इक्वल हो, इसका फोर्थ एलिमेंट इसके फोर्थ एलिमेंट के इक्वल हो। सो ये अगर इक्वल है तो फिर a प्लस सी 0 के इक्वल होगा, अगर ये इक्वल है तो a प्लस 2b माइनस सी 7 के इक्वल होगा, अगर ये इक्वल है तो c माइनस 1 फिर 3 के इक्वल होगा, और ये चौथा मेंबर 4d माइनस 6 2d के इक्वल होगा। अब ये क्या है, अब आप लिख लेंगे यहां पर यूं आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कॉलमों के बराबरी के उसूल के मुताबिक, उर्दू वाले स्टूडेंट्स लिख लेंगे कॉलमों की बराबरी के उसूल के मुताबिक, कॉलमों की बराबरी के उसूल के मुताबिक क्या है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर होते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, a प्लस सी, ये इक्वल है 0 के। इसका जो सेकंड एलिमेंट है a प्लस 2b, ये इक्वल है माइनस 7 के। सो a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 7। इसका थर्ड एलिमेंट c माइनस 1, ये c माइनस 1 ये 3 के इक्वल है यहां पर। इसी तरह आप c माइनस 1 इक्वल टू 0। इसी तरह ये फोर्थ जो एलिमेंट है 4d माइनस 6, ये इक्वल है टू d के। इस तरह ये आप इसमें से पहले इक्वेशंस बना लेंगे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है। a प्लस सी a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। यानी कि फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेकंड के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल हो जाएंगे। सो इसको हम जो है वो इक्वल जो है वो कंसीडर करेंगे। सो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस। अब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन पर अगर आप गौर करेंगे तो इस इक्वेशन के अंदर c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 1 दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 1 जब उधर जाएगा तो जा करके प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4, 3 और 1 क्या आ जाएगा 4, 3 1 4। ये c की वैल्यू आ गई कितनी 4, c की वैल्यू आ गई 4। ये जो c की वैल्यू 4 है ना, ये अब हम यहां पर पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। पुट c इज इक्वल टू 4, यहां आप लिख लेंगे पुट c इज इक्वल टू 4, c की जगह 4 आ गया, 4 दूसरी तरफ चला गया, a इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। अब
हमने ए की वैल्यू क्या निकाल ली है, -4, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। पुट a इज इक्वल टू -4 इस इक्वेशन के अंदर, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 2b 4 उधर चला गया, -7 जा करके साइन चेंज करके +4 हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी रकम का साइन लगेगा, 7 में से 4 बाकी 3, सो b की वैल्यू आ गई 3/2, ये b की वैल्यू आ गई। अब इस ये इक्वेशन रह गया, d की वैल्यू निकालनी है, ये d इस तरफ ले आते हैं, 4d - 6 - 2d इज इक्वल टू, इधर 0 रह जाएगा। अब ये 4d में से 2d माइनस होगा, 2d आ जाएगा, 6 दूसरी तरफ चला गया, +6 हो गया। अब d की वैल्यू निकालेंगे, 6/2 3, तो d की वैल्यू क्या आ गई 3। सो a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -3/2, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू आ गई 3। इस तरह ये इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्तिहानी नुक्ता निगाह से। ये अक्सर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जो है ना वो सेट किया जाता है, बोर्ड के पेपर्स के अंदर भी और स्कूल्स के जो पेपर्स होते हैं उनके अंदर भी, टेस्ट वगैरह जो एक्सरसाइज के लिए जाते हैं उसमें भी इस क्वेश्चन को बड़ी अहमियत दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूँ ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।